बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। आज के इस छोटे से कंसेप्चुअल वीडियो में हम एग्जेक्टिव इस चैप्टर का एक अहम हिस्सा यानी कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझने वाले हैं। अब आपके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे, उससे पहले ही मैं क्लियर करती चलूँ कि एग्जेक्टिव होता क्या है। इंग्लिश के अंदर आप कोई भी सेंटेंस लिखो, उस सेंटेंस को लिखने में आपने जिन जिन वर्ड्स को यूज़ किया है वो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई वर्ड किसी का नाम बता रहा होगा, तो कोई वर्ड कोई भी क्रिया किस प्रकार से हुई ये एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन हमें जिनसे मिलता है उन्हें सिंपली कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जो कि इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर शामिल होता है एग्जेक्टिव, जो कि खुद पार्ट ऑफ स्पीच है। एग्जेक्टिव का काम होता है सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई विशेष बात बताना। फॉर एग्जाम्पल वॉच यानी घड़ी, ये एक नाउन है, यानी कि किसी विशेष चीज़ का नाम है वॉच। लेकिन जब मैं बोलूँ कि ब्लैक वॉच, तो अब ये जो ब्लैक वर्ड है ये एक एग्जेक्टिव है, क्योंकि ये वॉच के बारे में जो है वो विशेष बात बता रहा है। क्योंकि वॉच तो है लेकिन कैसी है, ब्लैक है, इसीलिए ये एग्जेक्टिव होगा। आशा करती हूँ कि आपको एग्जेक्टिव क्या होता है ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसी चैप्टर का छोटा बट क्रूशियल पार्ट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्जेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना, तो उसी तरह डिग्रीज का भी काम होता है विशेषता बताना। बट यहाँ सिर्फ विशेषता ही नहीं बताई जाती, यहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच कंपैरिजन भी किया जाता है। इसीलिए हम इस टॉपिक को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि डिग्रीज होती कितनी प्रकार की है। डिग्रीज 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में एकदम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव डिग्री। जैसा कि मैंने आपको इसके थोड़ी देर पहले ही बताया कि डिग्रीज कोई नई कंसेप्ट नहीं है, ये एक तरह के एग्जेक्टिव्स ही होते हैं जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। पर फर्क बस इतना है कि जब हम किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए डिग्रीज का यूज़ करते हैं, तब हम सिर्फ विशेषता बताने का ही काम नहीं करते, बल्कि उनकी जगह हम कंपैरिजन भी करते हैं। तो जब बात पॉजिटिव डिग्री की आती है तब एग्जेक्टिव अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कूल वाटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूल जो है वो एग्जेक्टिव है और वाटर जो है वो नाउन है। और जो कि ये कूल जो एग्जेक्टिव है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही होगी, तो आप बिल्कुल सही है। जब हम एग्जेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में यूज़ करते हैं तब एग्जैक्टली दो वस्तु या फिर दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन की बात यानी कि तुलना की बात हो रही होती है। और कंपैरेटिव डिग्री में हम एग्जेक्टिव के ओरिजिनल फॉर्म में आर या फिर ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कूल, कूल इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो होगा कूलर। यहाँ बस याद रखने वाली बात यह है कि कंपैरिजन जो है वो सिर्फ दो चीज़ों के बीच होता है, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच नहीं। तो ये तो था हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब आइए समझते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। अब अगर बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो एग्जेक्टिव का हाईएस्ट फॉर्म होता है। यानी हम जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच तुलना करते हैं और किसी को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ या फिर अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। एग्जेक्टिव के ओरिजिनल फॉर्म में एस टी या फिर ई एस टी जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। फॉर एग्जाम्पल कूल, कूल इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी कूलेस्ट, जो कि ई एस टी जोड़कर बनाई गई है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको एग्जेक्टिव क्या होता है, डिग्रीज क्या होती है, उनमें कंपैरिजन किस प्रकार से होता है, ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब इन्हीं डिग्रीज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट, कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता हो उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं। ये तो अब तक हमने अच्छे से जान लिया है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी एग्जेक्टिव जैसा ओरिजिनल फॉर्म में होता है वैसा ही पॉजिटिव डिग्री में भी होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कूल, कूल ये वर्ड जो है वो ओरिजिनल एग्जेक्टिव है, ओरिजिनल फॉर्म में है, और इसकी अगर हम पॉजिटिव डिग्री देखें तो वो भी कूल ही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि टॉल, टॉल की भी पॉजिटिव डिग्री होगी टॉल। ब्यूटीफुल, इसकी भी पॉजिटिव डिग्री होगी ब्यूटीफुल। और हैंडसम, हैंडसम की भी पॉजिटिव डिग्री होगी हैंडसम। अब हमारा पॉइंट नंबर 2, जब भी हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में किसी एग्जेक्टिव को कन्वर्ट करना हो, तो अगर वो एग्जेक्टिव यानी कि वर्ड जो है वो अगर सिंगल सिलेबल है तो कंपैरेटिव में आर या फिर ई आर जोड़कर और सुपरलेटिव में एस टी या फिर ई एस टी जोड़कर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
और अगर वो वर्ड डबल या फिर मोर देन 2 सिलेबल है तो उस वक्त हम जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में मोर या फिर लेस और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट या फिर लीस्ट इसे जोड़कर जो है वो डिग्रीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि सिंगल सिलेबल और डबल सिलेबल क्या बला है। तो अगर कोई वर्ड हो उसे बोलते वक्त अगर आपको कोई भी रुकावट यानी कि पॉज महसूस नहीं हो रहा और ये छोटे वर्ड जो होते हैं उन्हें सिंगल सिलेबल कहा जाता है। वहीं अगर आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते समय माइनर ही सही लेकिन पॉज लेते हैं तो उसे डबल सिलेबल या फिर मोर देन डबल सिलेबल वर्ड्स कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं सिंगल सिलेबल और डबल सिलेबल के कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे सिंगल सिलेबल के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कूल, हॉट, हाई, बोल्ड। और डबल सिलेबल के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि ब्यूटीफुल, हैंडसम, हार्मफुल, नेग्लिजेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि सिंगल सिलेबल और डबल सिलेबल किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, जब भी हमें किसी एडजेक्टिव पर जोर देना हो यानी कि इम्फेसाइज करना हो तब हम सिंगल सिलेबल वर्ड्स में मोर या फिर लेस लगाकर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट या फिर लीस्ट लगाकर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राई। ड्राई एक पॉजिटिव डिग्री में है, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो मोर ड्राई होगी और सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो मोस्ट ड्राई होगी। जबकि हम इसे जो है वो ड्राई, ड्रायर और ड्राइएस्ट इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सुनने में और प्रोनाउंस करने में जो है वो हिजिंग साउंड क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। देन है हमारा पॉइंट नंबर 4, कई ऐसे एग्जेक्टिव भी होते हैं जिनके तीनों डिग्रीज में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है बैड। बैड ये जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है और इसका अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो वो होगा वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होगी वर्स्ट। ओके, और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमें ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स और कुछ डबल सिलेबल वाले वर्ड्स में ER जोड़कर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है और EST जोड़कर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल। स्मॉल की हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी स्मॉलर जिसमें हमने ER ऐड किया है और इसकी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी स्मॉलेस्ट जिसमें EST ऐड हुआ है। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स है जैसे कि ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। देन है हमारा पॉइंट नंबर 2, जब पॉजिटिव डिग्री में एग्जेक्टिव ई से एंड करे तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमें लास्ट में आर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय जो है हमें लास्ट में ST का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज। लार्ज की जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो होगी लार्जर और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी लार्जेस्ट। देन और कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। देन है हमारा पॉइंट नंबर 3। हमारा पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री में एग्जेक्टिव वाई से एंड करे और वाई के जस्ट पहले अगर कोई कंसोनेंट हो तो ER और EST लगाने से पहले हमें वाई को आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हैवी। हैवी की जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी हैवियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वाई को जो है वो आई में कन्वर्ट किया है और लास्ट में जो है वो ER लगाया है और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो होगी हैवीएस्ट। यहाँ पे भी हमने y को I में कन्वर्ट किया है और लास्ट में EST लगाया है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स है जैसे कि ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। देन हमारा पॉइंट नंबर 4। हमारा पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि यदि सिंगल सिलेबल एग्जेक्टिव किसी भी कंसोनेंट से एंड करे और उसके जस्ट पहले अगर कोई वॉवेल हो तो जो हमारा कंसोनेंट है उसको हम डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बिग। बिग का जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी बिगर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स है जैसे कि फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। देन हमारा है 5th पॉइंट। हमारा 5th पॉइंट ये कहता है कि डबल सिलेबल वाले वर्ड्स में मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स है जैसे कि डिफ़िकल्ट। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर डिफ़िकल्ट और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट डिफ़िकल्ट। यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने थे। अब हम कवर करेंगे इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो हमारा सबसे पहला रूल ये है कि पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें किन्हीं दो व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बीच एक समान क्वालिटी को कंपेयर करना हो, यानी कि जितना ये उतना ही वो, इस तरीके से। और इसी तरीके का कंपैरिजन हमें पॉजिटिव करना हो तब हम इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। और अगर हमें निगेटिव कंपैरिजन बनाना हो तो हम नॉट एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, या फिर एक और तरीका है जो कि है नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। इस फॉर्मेशन का भी यूज़ हम कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, राम इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। सेकेंड एग्जाम्पल है, राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, या फिर राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। देन है हमारा रूल नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच क्वालिटी का डिफरेंस दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि उससे बड़ा या छोटा, कम या ज़्यादा, आगे या पीछे, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज टॉलर देन श्याम। देन है हमारा रूल नंबर 3। वैसे तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तब करते हैं जब हमें एग्जैक्टली दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करना हो, लेकिन कभी कभार हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच कंपैरिजन करने के लिए भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज क्लेवरर दैन द अदर बॉयज़। देन है हमारा रूल नंबर 4। हमारा रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई ड्रेस इज़ बेटर दैन रोमा। तो अगर यहाँ हम इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि मेरी पोशाक रोमा से अच्छी है। अब यहाँ करेक्शन ये है कि ड्रेस की तुलना ड्रेस से होनी चाहिए, ना कि पर्सन से। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, माई ड्रेस इज़ बेटर दैन रोमाज, या फिर माई ड्रेस इज़ बेटर दैन द ड्रेस ऑफ रोमा, या फिर एक और तरीका है, माई ड्रेस इज़ बेटर दैन दैट ऑफ रोमा। तो ये है हमारा करेक्ट तरीका इस सेंटेंस को बोलने का। देन है हमारा रूल नंबर 5। जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो क्वालिटीज़ की तुलना की जाए तो हम एग्जेक्टिव में ईआर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के बजाय मोर या फिर लेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज़ मोर वाइज दैन काइंड। अब है हमारा रूल नंबर 6। जब किसी व्यक्ति वस्तु को अन्य किसी व्यक्ति वस्तुओं के साथ कंपेयर किया जाता है, जब उसे अलग दिखाने की या फिर श्रेष्ठ बताने की कोशिश की जाती है, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री का जो फॉर्मेशन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ, या फिर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस इन। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। और एक और एग्जाम्पल है, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। देन है हमारा रूल नंबर 7। हमारा रूल नंबर 7 ये कहता है कि जब कभी किसी सेंटेंस में एंड का यूज़ किया गया हो और अगर सेंटेंस में दो एग्जेक्टिव आए, एक एंड के पहले और एक एंड के बाद, तो फिर दोनों भी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द रिचेस्ट एंड ब्यूटीफुल लेडी इन द टाउन। यहाँ एंड के पहले जो रिचेस्ट आया है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, और उसके बाद जो ब्यूटीफुल आया है वो भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि शी इज़ द रिचेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द टाउन। देन है हमारा रूल नंबर 8। यदि किसी सेंटेंस में एग्जेक्टिव के पहले वन ऑफ लगा हो तो वो एग्जेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब है हमारा रूल नंबर 9। हमारा रूल नंबर 9 ये कहता है कि जब दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं में से किसी एक को चुनना हो तब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बाद ऑफ द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। देन है हमारा रूल नंबर 10। यदि किसी आइडिया पर जोर डालने के लिए सेंटेंस में दो कंपैरेटिव्स का यूज़ किया गया हो तो दोनों के पहले हमेशा द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। देन है हमारा रूल नंबर 11। हमारा रूल नंबर 11 ये कहता है कि जब किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु को उसी प्रकार के किसी दूसरे व्यक्ति या फिर वस्तु के साथ कंपेयर किया गया हो तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद एनी अदर या फिर ऑल अदर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज़ टॉलर दैन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, या फिर रीना इज़ टॉलर दैन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। देन अब है हमारा रूल नंबर 12। हमारा रूल नंबर 12 ये है कि कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं, तो ना ही उनके बाद आर ई आर या फिर मोर लेस जोड़कर उनका कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है, और ना ही एस टी ई एस टी या फिर मोस्ट लीस्ट जोड़कर उनका सुपरलेटिव बनाया जाता है। और वो एग्जेक्टिव्स है प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रेफरेबल।
और इन सभी के बाद जो है वो हमेशा टू यूज़ किया जाता है, दैन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सीनियर टू मी। देन है हमारा रूल नंबर 13। हमारा रूल नंबर 13 ये कहता है कि कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स होते हैं जो दिखने में तो कंपैरेटिव डिग्री की तरह दिखते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ किया जाता है। और वो एग्जेक्टिव्स है एल्डर, फॉर्मर, लेटर, इनर, आउटर, अपर, हिंडर, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर। इनके बाद न तो दैन यूज़ होता है और न ही टू यूज़ होता है। देन है हमारा रूल नंबर 14। हमारा रूल नंबर 14 ये कहता है हम कभी कभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन की गहराई दिखाने के लिए कंपैरेटिव से पहले अ या फिर मच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर ड्रेस इज़ अ फार बेटर दैन दैट ऑफ माइन। और सेकेंड एग्जाम्पल है, हिज टूडेज परफॉर्मेंस वॉज मच बेटर दैन दैट ऑफ लास्ट टाइम। देन है हमारा 15th रूल। हमारा 15th रूल ये है कि हम कभी भी डबल कंपैरेटिव्स का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मोर क्लेवरर दैन हिज सिस्टर। यहाँ पर क्लेवरर ऑलरेडी कंपैरेटिव में है तो हम मोर का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ही इज़ क्लेवरर दैन हिज सिस्टर। उसी तरीके से हम कभी भी डबल सुपरलेटिव का भी यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव में है तो हम उसके पहले मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। देन है हमारा रूल नंबर 16। हमारा रूल नंबर 16 ये है कि कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स होते हैं जिनको न तो कंपेयर किया जाता है और न ही उनका सुपरलेटिव बनाया जाता है। और वो कुछ एग्जेक्टिव्स है यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, परपेचुअल, चीफ, एंटायर, राउंड, इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट यूनिक कहना गलत होगा, सिर्फ यूनिक ही सही होगा। देन है हमारा रूल नंबर 17। हमारा रूल नंबर 17 ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव में एक साथ दो एग्जेक्टिव यूज़ करने हो तो दोनों में से किसी भी एक के पहले मोर, लेस या फिर मोस्ट, लीस्ट, अकॉर्डिंग टू नीड कॉमन निकालकर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वाइजर दैन ओल्ड। यहाँ वाइजर कंपैरेटिव में है यूज़ किया गया है, जबकि ओल्ड जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। लेकिन दोनों एग्जेक्टिव की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, इसलिए हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होगा कि ही इज़ मोर वाइज दैन ओल्ड। वहीं अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री के कंपैरिजन के वक्त दो एग्जेक्टिव्स आए तो सिंगल सिलेबल एग्जेक्टिव को पहले रखा जाएगा और डबल सिलेबल एग्जेक्टिव को बाद में रखा जाएगा ताकि डिग्रीज की रिपीटेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ मोर हैंडसम एंड टॉलर दैन श्याम। तो यहाँ ये सेंटेंस गलत है क्योंकि हैंडसम एक डबल सिलेबल वर्ड है जो कि सिंगल सिलेबल टॉलर से पहले यूज़ हुआ है, जिसके चलते मोर ये हैंडसम के लिए तो यूज़ हुआ ही है बट वो टॉलर के लिए भी यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल कंपैरेटिव बन रहा है जो कि हमारे सेंटेंस को गलत बनाता है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि राम इज़ टॉलर एंड मोर हैंडसम दैन श्याम। देन है हमारा रूल नंबर 18। हमारा रूल नंबर 18 ये है कि जब भी हमें ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ऐसा अगर हमें बताना है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारिका इज़ गेटिंग फैटर एंड फैटर। देन है हमारा रूल नंबर 19। हमारा रूल नंबर 19 ये है कि लाइकली, सर्टन और श्योर के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग लाइकली टू लूज, यू आर श्योर टू विन, इट इज़ सर्टन टू चेंज। इस तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन अब है हमारा 20th रूल जो कि हमारा आज का लास्ट रूल है, जो कि कहता है कि इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, न कि कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।